डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल डीआई पढ़ रहे हैं। डीआई की बात करें तो हम लोग इस समय डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं और उसमें भी पाई चार्ट का अध्ययन हो रहा है। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट पर हमने कुछ बातें कल बताया आपने पिछली वीडियो में। उसमें आपने देखा कि कैसे एक पाई चार्ट बनता है, कैसे उसके अंदर से सवाल बनाए जाते हैं और कैसे कोड से संबंधित क्या मामला होता है, परसेंटेज का क्या मामला होता है, ये हमने देख लिया। तो अब हमने कुछ सवाल लिया है, उन सवालों को हम लोग देखते हैं कि कैसे हैंडल किए जाते हैं। सवाल लेते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे उसे लगाया जाता है। एक प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो सर्कल बनी हुई है, दो सर्कल बनी है। एक में इसमें लिखा हुआ है क्राफ्ट है 25%, चित्रकारी है 14%, तैराकी है 16%, गायन है 21% और नृत्य है 24%। ये किसी विद्यालय में कुल 3000 बच्चे हैं। उन 3000 बच्चों में किस किस विभाग में इन लोगों ने अपनी हॉबी कक्षाएं लेना शुरू किया है, उनका परसेंटेज दिया गया। जबकि उसी क्लास में यानी उसी स्कूल में लड़कियां की कुल संख्या है 1750 और इनकी अलग से एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें क्राफ्ट में 22% है, चित्रकारी में 16% है, तैराकी में 14% है, गायन में 28% है और नृत्य में 20% है। अब ये दोनों ग्राफ देने के बाद, दोनों पाई चार्ट बनाने के बाद कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पांचों प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों देख लीजिए, फिर सवाल अपना शुरू करते हैं। सवाल आओ देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न ये है कि लिखा है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। देखो विद्यालय में कुल 3000 लोग हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। कुल विद्यालय में 3000 लोग हैं और हमसे पूछा गया है लड़कों का प्रतिशत बताइए। लड़कों का प्रतिशत पूछा गया, तो पहले हमें लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। कुल बच्चे 3000 हैं और कुल लड़कियां हैं 1750। अगर हम 3000 में से लड़कियों की संख्या को घटा दें लड़कियों की संख्या को, तो हमारे पास बचेंगे 1250 लड़के बचेंगे। यही पूछा गया है उस विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या है। हम जान गए हैं कि कुल 3000 लोग उसमें हैं और 3000 में से 1250 लड़के हैं, 1250 लड़के हैं, तो प्रतिशत कैसे निकल जाएगा? 1250 बटा 3000 गुणा 100। ये विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत निकाल देगा यह तरीका। आओ देखते हैं। 3 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा और इसमें 3 से भाग देंगे, 3 चौक के 12, 3 एक के 3 और 2 बटा 3, 41 सही 2 बटा 3% आया। पहला सवाल का उत्तर आया 41 सही 2 बटा 3%। ये है सवाल। प्रश्न था अगर इस प्रकार का विद्यालय है उसमें बताइए कि उस विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो हमने निकाला, लड़कों की संख्या मिल गई 1250 और 1250 को 3000 के संदर्भ में निकाल दिया, हमारा उत्तर बनके तैयार हो गया। अब देखो हम लोग दूसरे सवाल पर बात करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, गायन तथा क्राफ्ट में कितने लड़के भर्ती हुए। गायन तथा क्राफ्ट में लड़कों की संख्या पूछा गया। अब देखो लड़कों का कोई ग्राफ बना नहीं है, कुल बच्चे तो इतना है और लड़कियों का हिसाब यहाँ दिया। अगर हम कुल बच्चे में से लड़कियों को निकाल पाएंगे तब जो बचेंगे वो लड़के हो जाएंगे। हमसे बताया गया है गायन के बारे में बताओ और क्राफ्ट के बारे में बताओ। गायन और क्राफ्ट के बारे में पूछा गया, तो पहले हम गायन में कुल बच्चे निकालते हैं। गायन में हमारे पास लड़के कितना है, देखो गायन में, अच्छा कुल लड़कों की संख्या ही पूछा गया ना, कुल कितने लड़के भर्ती हुए। तो गायन तथा क्राफ्ट में कुल लड़के कितना हुए, गायन गायन प्लस क्राफ्ट। क्राफ्ट में बच्चों की संख्या निकाल लें। देखो कुल बच्चे तो 3000 हैं और गायन हमारे पास है 21% और क्राफ्ट है 25%। 21 और 25 जोड़ेंगे तो 46% हो जाएगा, तो हम 46% निकाल देंगे। ये कितना आ जाएगा, 0, 3 चौके 18, 3 चौके 12, 1380 बच्चे टोटल मिल पाए। गायन तथा क्राफ्ट में कुल बच्चों की संख्या है 1380, लेकिन हमको केवल लड़कों की संख्या बताना, हमको लड़कों की संख्या बताना, लड़कियों की संख्या नहीं बताना है। तो इस 1380 में से हमें लड़कियों की संख्या घटानी पड़ेगी। आओ देखें लड़कियां कितनी हैं। 1750 लड़कियां हैं टोटल। इसमें गायन और क्राफ्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो 28 और 22 50% हो जाएगा। बताओ इसका 50% कितना हो जाएगा। अगर हम काटते हैं
तो 5 पचे 25, 2 17 पचे 85, 2 87। विचार करो, कुल मिलाकर के हमारे पास 1380 बच्चे हैं, जिसमें से 875 लड़कियां दिखाई पड़ रही हैं। फिर से चेक करो, 5 पचे 25, 2 17 50, ठीक है, 875 लड़कियां हैं। अगर हम 1380 में से 875 घटा दें तो कुल लड़कों की संख्या मिल जाएगी। आओ घटाते हैं, 5 0 और 5, 505 संख्या आई है। इसकी संख्या कितनी आ गई है? 505। ध्यान से देखिएगा लगाया कैसे जा रहा है सवाल को। हमसे पूछा गया गायन और क्राफ्ट में कितने लड़के भर्ती हुए, तो हमने क्या किया कि पहले कुल बच्चों की संख्या निकाल लिया और उसमें से लड़कियों की संख्या निकाल करके माइनस कर लिया, हमें लड़कों की संख्या पता चल गई। दूसरा प्रश्न आपका डन हो चुका है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, ठीक है, तैराकी और चित्रकारी में कितनी लड़कियां भर्ती हुई। देखो लड़कियां भर्ती हुई निकालना बड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि लड़कियों का अलग से ग्राफ हमारे पास है। तो देखो लड़कियों की संख्या हमारे पास है 1750 और पूछा गया है तैराकी और चित्रकारी। तैराकी और चित्रकारी देखो अगल बगल लिखा है 14 + 16 कितना हुआ भैया? 6 4 10 30%। अगर हम इसका 30% निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि तैराकी और चित्रकारी में कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। आओ अगर हम ये जीरो काटते हैं तो 3 पचे 15 और 17 3 51 52, 525। तैराकी और चित्रकारी में कुल 525 लड़कियां भर्ती हुई हैं। आप देखो कितने आसानी से इन प्रश्नों को लगाया जा सकता है। बस खाली थोड़ा सा परसेंटेज, अनुपात और क्या बताए थे हमने आपको, औसत, प्रतिशत और अनुपात। अगर ये तीन चीजें आपकी स्पष्ट है तो बताओ ऐसे सवाल लगाना आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, नृत्य में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है। चलो देखा जाए नृत्य में लड़कियां कितना है। 1750 गुणा नृत्य है 20%, जरा 20% निकालो, ये हो गया नृत्य में लड़कियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत? कुल विद्यार्थी मतलब 3000 होता है। बताओ 3000 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा। देखो नृत्य में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया। आओ निकालते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, फिर इसके बाद गुणा हो जाएगा। देखो गुणा करता हूं, 2 पचे 10 और 17 दूनी 34 1 35 और बटा 30, जीरो कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 2 बटा 3, 11 सही 2 बटा 3% आया। बताओ कितना आया? 11 सही 2 बटा 3% आया। क्या आया? नृत्य में लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है। कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? कुल विद्यार्थी हैं 3000। आप देखिए 4 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। लगाने का तरीका आपको एकदम स्पष्ट हो रहा होगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे उत्तर बनता जा रहा। अगला सवाल क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास है, ठीक है, तैराकी में लड़की तथा लड़का का अनुपात बताओ। अब देखो लड़का हमारे पास है नहीं, पहले कुल बच्चे में से हम लड़की घटाएं तब लड़का मिल पाएगा। तो पहले देखो कुल बच्चे कितना है तैराकी में। तैराकी पर बात करें अगर हम तैराकी पर, तो तैराकी में हम देखेंगे कि हमारे पास कुल 3000 बच्चे हैं और 3000 में से तैराकी में 16% बच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 16 3 48, 480 कुल बच्चे हैं। ठीक है, कुल बच्चे हमको पता चल गए। तैराकी में कुल बच्चे कितने हैं? 480। अब इसमें लड़की कितना है? लड़की देखो कितना है इसमें, ये है कितना? 1750 का 14% लड़की है। देखो 1 जीरो तो कट गया, काटो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 2 सते 14, 7 से गुणा करो, 7 पचे 35, 3 7 तिहाई 21, 3 24, 245 लड़की है। हमको लड़की और लड़का का अनुपात पूछा गया है। लड़की और लड़का का अनुपात पूछा गया है। लड़की मिल गई है 245। अगर 245 लड़की मिली है तो बताओ लड़का कितना मिला है? घटाइए इसको। कुल बच्चों की संख्या में से अगर हम लड़कियों की संख्या माइनस करेंगे तो हमें कुल लड़कों की संख्या मिल जाएगी। आओ घटाएं, 10 में से 5 घटाओ, 7 में 4 घटाओ 3, 235। देखो 245 लड़की है और 235 लड़का है, इनको काटना है।
5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 9 45 और 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। ये हमारा उत्तर आया है 49:47। ना है 49:47। देखो इस प्रश्न को कैसे लगाया गया आपके सामने है। बहुत अच्छा सवाल होता है, कुछ ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है, कठिनाई की काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जरूर है। लेंदी होता है तो विद्यार्थी थोड़ा सा सहम जाते हैं, सोचते हैं कहीं कठिन होगा। कठिन ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं होते हैं, बस इस पर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। एक प्रश्न और आपके सामने है, इसको देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो दो यहाँ पर सर्किल बनाए गए हैं। एक सर्किल ये है, ये बता रहा है कि ग्रेजुएट एवं अधिक डिग्री वाले कुल 24 लाख लोग हैं। ये अलग अलग राज्य है, 6 राज्यों की चर्चा हो रही है। ABCDEF 6 राज्य हैं। उस 6 राज्य में मिला करके 24 लाख जो है ग्रेजुएट और अधिक डिग्री वाले लोग हैं। और अगर हम केवल 12 तक की बात करें तो कुल 32 लाख पॉपुलेशन है जो केवल 12 पास है। ये दोनों जानकारी होने के बाद में और इन राज्यों में ग्रेजुएट में और 12 तक में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात भी दे रखा हुआ। अब इतनी जानकारी के बाद फिर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एक एक सवाल देखिए। इतना बढ़िया सवाल जब एक बार आप सॉल्व कर ले जाएंगे, उसके बाद फिर इस पर गलती मिलती ही नहीं है, आसान हो जाते हैं सब कुछ। चलो पहला सवाल हम देखते हैं। लिखा है कि ए में यानी ए राज्य में ग्रेजुएट पुरुष तथा 12 तक के पुरुष में क्या अंतर है। ए राज्य का दोनों देखना है। जरा सोचो आप, ए राज्य के बारे में हम चर्चा करें, इसमें ग्रेजुएट पुरुष को देखना है। तो ग्रेजुएट पुरुष देखे तो 24 लाख का 16% ग्रेजुएट है। बोलो 24 लाख का कितना परसेंट? 16% ग्रेजुएट है। और तथा अंतर बताना है। अंतर बताना तो चलो इसको पहले निकाल लेते हैं। इसको क्या कितनी वैल्यू आएगी? 4 से अगर हम इसको काट दें, चाहे ना काटे गुणा कर दें, 16 चौक के 64 6। अच्छा पुरुष रुक जाइए, अभी एक काम और बचा हुआ, क्योंकि 24 लाख का 16% तो कुल जनसंख्या हो जाएगी। अब मुझे केवल पुरुष के बारे में सोचना है। तो अगर मैं ए में पुरुष देखता हूं तो 7/12 दिखाई पड़ता है। देखो ये राज्य में पुरुष की बात करें ग्रेजुएट में तो 7 बटे अनुपात बटे अनुपात योग क्या आ जाएगा? 7/12। अब ये पुरुष आया, आओ काटते। तो 12 दूना में 24 और 4 से अगर मैं काट दूं, 4 चौक के 16, ये हो जाएगा 25। तो 2 चौक के 8 सत्ते 56/25। ये आ गए हैं 56/25 लाख। 56/25 लाख पुरुष हैं ग्रेजुएट ए में। अब देखो कक्षा 12 तक पुरुष कितने हैं इसमें? 12 तक पुरुष देखने होंगे तो यहाँ देखना पड़ेगा 32 लाख। यहाँ से देखना, यहाँ पर हम 32 लाख के बारे में बात करें तो 32 लाख का ए का मतलब 15% होता है। और गुणा पुरुष देखना है 7/9 7 16, 7/16 करना पड़ेगा। 7/16 करना पड़ेगा तब पुरुष आएगा। इसको काटे तो 16 दूना 32 होता है और 2 से काट देते हैं तो 50 हो जाता है। और 5 से काट देते हैं, 5 3 15 तो 10 हो जाता है। 21/10 आ गया है। तो यहाँ है 56/25, यहाँ है 21/10। इन्हीं दोनों को जोड़, अच्छा अंतर बताना है। अंतर बताना है तो अंतर चलो बता देते हैं। कितना हो जाएगा भाई? 2। तो अंतर बताओ, 21/10 में से हम घटाएंगे 56/25। दोनों का लघुत्तम हम 50 ले सकते हैं। अगर हमने 50 ले लिया, 10 बचे 50, 21 25 105 हो गया, माइनस 25 दूना 50 112 हो गया ना, 56 दूना 112। तो 7/50 लाख आया। अंतर पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कौन बड़ा है कौन बड़ा। तो 7/50 लाख आया। कितना है भैया? 7/50 लाख आया। लाख। अब लाख है, उसको अगर गिनती में बनाना है तो गुणा 5 जीरो से हम गुणा कर लेंगे, आराम से उत्तर बन ही जाएगा। दशमलव में उत्तर नहीं आएगा। लेकिन आपको लगाने का तरीका देख लो क्या हुआ है। हमें देखना था कि ए में ग्रेजुएट पुरुष कितना है और ए में 12 तक का पुरुष कितना है, दोनों का अंतर बताना था। तो हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, हमने किया है 24 लाख का पहले तो 16% निकाल दिया क्योंकि कुल जनसंख्या मिल जाए, और उसमें खाली पुरुष देखना था तो 7/12 हमने देख लिया, इतना आ गया 56/25। ऐसे ही उसमें अगर हमने देख लिया तो वहां पुरुष की संख्या मिल गई इतना, दोनों का अंतर पूछा गया है, अंतर हमने निकाल लिया। अब ये उत्तर आया 7/50 लाख। लाख है तो अगर इसको हम 1 लाख से गुणा कर देंगे इसमें तो गिनती बन जाएगी, तो 50 से कट ही जाएगा, दशमलव में संख्या नहीं आएगी। ये है सवाल, देखो कैसे लगाया जाता है और फिर अगला सवाल पर चर्चा करें।
अगला सवाल देखें क्या होगा, कैसे लगाया जाएगा। अगला प्रश्न मेरे सामने है, ई में ग्रेजुएट महिला, ध्यान से देखो, ई में ग्रेजुएट महिला देखना है, ग्रेजुएट महिला यहां मिलेगी, ग्रेजुएट महिला। तो चलो देखा जाए, 24 लाख कुल लोग हैं और ई की बात करें तो 20% लोग टोटल हैं, और महिला बताना है तो यहां चले, महिला है यहाँ पे 7/16, 9:7 है, तो 9×7=16, 7/16 हो जाएगा। ये ई में ग्रेजुएट महिला मिल गई। तथा डी में 12 तक की महिला का अनुपात, अच्छा इनका अनुपात बताना है किसके साथ, डी में 12 तक जाएंगे तो 32 लिखना पड़ेगा। और डी की बात कर रहे हैं तो डी में हमारे पास यहाँ 12% लोग रहते हैं, और महिला बताना है तो डी में महिला के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे महिला मिल रही है 5:7, देखो 5:7 यानी 7/12, महिला मिल रही है 7/12, यही अनुपात पूछा गया। अब जितने जल्दी काट सको काट लो। आप क्या क्या कट सकता है, ये 100 यहां से कट जाएगा, ठीक है। 8×3 = 24, 8×4 = 32 हो जाएगा, ये 4×5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 कट जाएगा, यहां देखो 4×4 = 16 और 4×3 = 12 हो जाएगा, और 3 से काटो, 3×4 = 12 हो जाएगा, ये 4 यहां चला जाएगा, तो 3×5 = 15 यहां बचेगा, और 4×4 = 16 वहां बचेगा। आपका उत्तर आ जाएगा 15:16। क्या आ जाएगा, 15:16 आ जाएगा। हम लोग दूसरा प्रश्न किए हैं, ध्यान से देखिए, जब इसको बैठ कर लगाएंगे आप तो पाएंगे इस तरह से सवाल आप हैंडल करेंगे तो कितने आसानी से उत्तर बन जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जब इतना बड़ा सवाल स्टूडेंट के सामने आता है तो पहले ही वो डर जा रहा है, जब डर जाता तो सोचता कठिन होगा, नहीं छूता है। तो हमने यहाँ करके दिखाया कि देखो कठिन नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे देखते हैं, अगले सवाल पर बात करें। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, सी में ग्रेजुएट महिला। आओ सी में ग्रेजुएट महिला कैसे मिलेगी, तो पहले तो आपको 24 लिखना पड़ेगा, और सी माने 15% दिखाई पड़ रहा है, और ग्रेजुएट महिला है सी में, तो कितना है 4/9, देखो 5:4 है, तो महिला हो जाएगी 4/9। तो जो कह रहा है मैंने इतना लिख दिया, सी में ग्रेजुएट महिला हमारी निकल गई। फिर कह रहा है सी के 12 तक का महिला का कितना प्रतिशत है। अब सी के 12 तक की महिला, इसके नीचे लिखो, प्रतिशत पूछा गया, तो सी में 12 तक की महिला देखेंगे तो 32 गुणा, वहां पे सी है 18/100, और 12 तक की महिला कहाँ है सी में, ये आ जाएगी 5/9, बिल्कुल सही है, 5/9 हो जाएगी। और हमसे प्रतिशत पूछा गया है गुणा 100। यह देखो लिखा कैसे जा रहा, देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है सी में ग्रेजुएट महिला, और नीचे क्या है, सी में 12 तक की महिला का कितने प्रतिशत, यही हमें बताना। आओ देखा जाए, तो बहुत कुछ कट जाएगा, 100×9, 100×9 ऐसे ही कट जाएगा, 8×3 = 24, 8×4 = 32 ऐसे ही कट जाएगा, ये 4 भी कट ही जाएगा, 3 से काटोगे 3×6 = 18 भी कट ही जाएगा, 5 से काटोगे 5×3 = 15 कट ही जाएगा, और 3 से काटोगे 3×2 = 6 कट जाएगा, और 2 से काटोगे तो 50 कट जाएगा। आपका उत्तर आ चुका है 50%। अपने हाथ से जरूर लगाइएगा इसको, देखो कैसे कैसे लगाया गया। अगर मैं यहाँ दिखा सकूं तो कैसे काटा गया है, ध्यान से देखो, देखो पहले 100×9 उसका ऊपर वाले का, और 100×9 नीचे वाले काट दिया हमने। हाँ ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या कर रहा हूं, देखो 24 को काट रहा हूं 8 से, 8×3 = 24, और नीचे देखो 8×4 = 32 कट जा रहा है, 8×4 = 32 आ गया। उसके बाद देखो ये 4 नीचे वाला और ऊपर वाला 4 कट रहा है, आराम से कट गया। उसके बाद देखो क्या कट रहा है, 3 को हम 18 से काट सकते हैं, 3×6 = 18, यहाँ 6 आ जाएगा नीचे, और 6 को और हम काटते हैं, अगर पहले 5 से 15 को काट देते हैं, 5×3 = 15 कट गया ऊपर, और 3 से 6 कट जाएगा, 3×2 = 6, देखो कट गया, 2 आ गया, और 2 से हम 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। इतने आसानी से उत्तर देखा जा सकता है। देखो आपको बस इसको लिखने में होशियारी करना होगा, ये लिख ले जाएंगे
तो आराम से उत्तर आपका बनता चला जाएगा। आओ अगला प्रश्न देखें। चौथा सवाल है, लिखा है सी में 12 तक पुरुष। चलो सी में 12 तक का पुरुष देख लेते हैं। सी में 12 तक का पुरुष और 12 तक की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो चलो सी में 12 तक का पुरुष देखते हैं। पहले हम लिखेंगे 32। सी का मतलब हुआ 18/100 और सी का पुरुष अगर मुझे देखना है तो 4/9 ये हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, सी की कुल जनसंख्या का देखो, 12 की कुल जनसंख्या कितनी है? 32 लाख। कितने प्रतिशत है? गुणा 100। अब देखो ये 32 सीधे सीधे कट गया, ये 100 सीधे सीधे कट गया और इस 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 चौके 8%। आपका उत्तर बन जाएगा 8%। देखो जरा ध्यान से कितना आसानी से उत्तर बन रहा है। हमने निकाला है सी में 12 तक के पुरुष और सी में 12 तक की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 12 तक की कुल जनसंख्या 32 है, 32 लाख। आराम से 32 कट गया, पूरा का पूरा उत्तर आपके पास पहुंच गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, ई में ग्रेजुएट पुरुष। देखो ई में ग्रेजुएट पुरुष 12 तक की महिला का अनुपात बताना। यानी ई में ग्रेजुएट पुरुष देखो ई में कहाँ है? 24 गुणा ई की बात करें तो 20/100। देखो यहाँ पे ई है 20/100 और ग्रेजुएट पुरुष चाहिए। ई में पुरुष देखो कितना है? 9/9 7 16, 9/16 ये हो गया। और इसी में 12 तक की महिला का अनुपात बताना। जरा इसमें महिला देखो कितनी है? 12 तक की महिला देखना, तो महिला देखने के लिए वहां जाना पड़ेगा। 32 लाख क्योंकि 12 की बात कर रहा है और ई की बात कर रहा है। ई की बात करेगा तो यहाँ 19% है और महिला की बात कर रहा तो ई में महिला कहाँ दिख रही है? यहाँ पे 10/19। कितना दिख रही है? 10/19 दिख रही है और अनुपात है इसलिए बीच में हमने अनुपात लगा दिया। अब चलो काटा जाए, जो जो बराबर होगा कट जाएगा। ये 100 कट गया, ये 19 कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 चौक के 32 कट जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। बताओ और कुछ कट रहा है? देखो 3 ऊपर है और 16 नीचे है, तो 9 तिया 27 यहाँ हो जाएगा, 16 दूनी 32 वहां हो जाएगा। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 32। देखो कहाँ से है? ये 3 गुणा 9 27 और 16 जब उधर जाएगा तो ऊपर गुणा करके 16 दूनी 32 हो जाएगा। आपका उत्तर बन जाएगा 27/32। देख रहे हैं आप क्या उत्तर बनेगा? 27/32 हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल इतने आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, इस पर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे उसमें सब लिखा लिखाई मिल जाएगा आपको, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि कैसे लगाया जा रहा। अगला प्रश्न हमारे पास है 6 नंबर। लिखा है एफ के कुल ग्रेजुएट ए के 12 तक की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? एफ के कुल ग्रेजुएट की बात जब आती तो तुरंत 24 लाख लिखिए और एफ की बात हो रही तो एफ माने 14%। एफ के कुल ग्रेजुएट मिल गए। अब ए की 12 तक की जनसंख्या क्या है? 12 तक की जनसंख्या देखोगे तो यहां 32 पहले लिखना पड़ेगा। और गुरे ए की बात हो रही है, ए में हमारे पास 15% लोग हैं, 15/100। एफ के कुल ग्रेजुएट आपके सामने आ गए और ए की कुल 12 तक की जनसंख्या आ गई और कुल कितने प्रतिशत पूछा गया है, तो गुणा 100 तो रहेगा ही। अब देखो ये 100 तो गया ही गया, फिर 8 से काटो, 8 तिया 24, 8 चौक के 32 भी गया। और अगर हम देखें तो 2 दूना 4 और 2 सते 14 हो गया। अब 5 से इसको काट सकते हैं, 3 पचे 15 और 5 से ये कट जाएगा 20। 20 सत्ते 140/2, 70%। क्योंकि 2 से ये भी तो कट जाएगा 10, 10 सत्ते 70% आपका उत्तर आ गया। आप जरा ध्यान से देखो कैसे कैसे सवाल थे और कितने आसानी से उत्तर बन रहे हैं। इतना बड़ा सवाल में अपने मतलब की बात ढूंढना आसान काम नहीं होता है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। कठिन तो नहीं है लेकिन केयरफुल होना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा
कि पाई चार्ट से संबंधित बातें हम लोगों ने ठीक से कर लिया है। अब हम इसके बाद सारे उसके देखेंगे, बार डायग्राम के सवाल देखेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर धीरे धीरे जब सारी बात खत्म हो जाएगी तब प्रैक्टिस सेट लाएंगे और समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।